मक्खन भतीजा नहीं पुत्त है मेरा। ज्यादा छोटा जिहा सी ना, इन्हें आख्या करना चाचा मैं विआह कराउणा। मैं सोचना 5 सालां दा तां है, सुख नाल 25 वरियां दा हो गया ते हुण मैं इहदा सच्ची मुच्ची विआह करा। ओ भाई साहब गड्डी साइड ते ला के जाओ। इत्थे किहड़ी भैड़ी लगदी है? रात बरात किते जाना होवे फिर कढदे फिरांगे ते जे मैं जाना होया ते मैं किते कड्डू? आके रिक्वेस्ट करियो। ओए असी सामने रहने, असी केड़ा मस्की को रहने हैं। यार अखां किन्नियां सोहणियां ने। तेरी चाची भी आखदी हुंदी है मैनू, पर आपां बड़ा मान नहीं कीता कदे। तेरियां नहीं कह रहा यार, जिहदियां अखां इन्नियां सोहणियां ओ कुड़ी किन्नी सोहणी होगी यार। सोहणी अखां वाली कुड़ी गवांढियां दी आ, मैं ओहदे नाल ही विआह कराउणा। जदों बनदी नहीं उन्हां नाल की करिए? ते बनाओ ना, तां ही देऊगा अगला अपनी कुड़ी। की चुके ही चुक्या नहीं। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ तेरे तो। आई लाइक इट। तुम एक चुटकी मारी उंगल दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन उस तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से वह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है
और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद ਇਹ छोटा ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ, तेरे तो। आई लाइक इट। तुम एक चुटकी मारी उंगल दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा।
इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे। लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद ਇਹ छोटा ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਗਾ।
यस साक्षात मैं मक्खन विर्क मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो हाँ तेरे तो। आई लाइक इट तुम एक चुटकी मारी उंगल दी मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। सितारे की करने इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन कैरेक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन उस तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से ये मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फ़िल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना।
ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ਮੱਖਣ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ तेरे तो। I like it। तुम एक चुटकी मारी उंगल दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे, और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है, और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है, और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है, और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसायों की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है,
तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है। लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे। लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है। और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि वो बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चाचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है। ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद छोटा जिहा सी ना, इन्हें आख्या करना चाचा मैं विआह कराउणा। मैं सोचना 5 सालां दा तां है, सुख नाल 25 वरियां दा हो गया ते हुण मैं ਇਹਦਾ सच्ची मुच्ची विआह करा ओ भाई साहब आ गड्डी साइड ते लाके जाओ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। रात बरात किते जाना होवे फिर कढ़दे फिरांगे। ते जे मैं जाना होया ते मैं किते कड्डू? आके रिक्वेस्ट करियो। ओए ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀ ਕੋ ਰਹਿੰਨੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ, तेरे तो। I like it। तू एक चुटकी मारी उंगल दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई सब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की,
तो इसका सबसे मेन कैरेक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है। तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं, लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद ਇਹ छोटा ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਧੋਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਓਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਗਾ। ਯਸ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ। ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है,
और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ਮੱਖਣ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ, तेरे तो। I like it। तुम एक चुटकी मारी उंगल दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे, और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है।
इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है। तो मक्खन और उसका चाचा उसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से वह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे। लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फ़िल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद छोटा जिहा सी ना इन्हें आख्या करना चाचा मैं विआह कराउणा। मैं सोचना 5 सालां दा तां है, सुख नाल 25 वरियां दा हो गया ते हुण मैं इहदा सच्ची मुच्ची विआह करा। ओ भाई साहब आ गड्डी साइड ते ला के जाओ। इत्थे किहड़ी भैड़ी लगदी है? रात बरात किते जाना होवे फिर कढ़दे फिरांगे ते जे मैं जाना होया ते मैं किते कड्डू? आके रिक्वेस्ट करियो। ओए ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ रहने ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀ ਕੋ रहने ਆ। यार अखा किन्नियां सोहणियां ने। तेरी चाची भी आखदी हुंदी है मैनू, पर ਆਪਾਂ बड़ा मान नहीं कीता कदे। तेरियां नहीं कह रहा यार, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ, तेरे तो। I like it। तुम एक चुटकी मारी उंगला
मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन कैरेक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन उस तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसायों की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे। लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
ਮੱਖਣ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਗਾ। ਯੈਸ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ। ਮੱਖਣ ਵੇਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है
और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है। ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ਮੱਖਣ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਗਾ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ, तेरे तो। आई लाइक इट। तुम एक चुटकी मारी उंगल दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई सब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा।
इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद छोटा जिहा सी ना, इन्हें आख्या करना चाचा मैं विआह कराउणा। मैं सोचना 5 सालां दा तां है, सुख नाल 25 वरियां दा हो गया ते हुण मैं ਇਹਦਾ सच्ची मुच्ची विआह करा ओ भाई साहब आ गड्डी साइड ते लाके जाओ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। रात बरात किते जाना होवे फिर कढ़दे फिरांगे, ते जे मैं जाना होया ते मैं किते कड्डू। आके रिक्वेस्ट करियो। ओए ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਓਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ
यस साक्षात मैं मक्खन विर्क मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो हाँ तेरे तो। आई लाइक इट तुम एक चुटकी मारी उंगल दी मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई साहब कोई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। सितारे की करने इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन उस तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसायों की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से वह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने इसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना।
ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ਮੱਖਣ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਓਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਯੈਸ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ। ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਪੱਖੀਆਂ। भाई साहब कोई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे, और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है, और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है, और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है, और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है,
तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से ये मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है। लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे। लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है। और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है। ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ਮੱਖਣ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਗਾ। यस, साक्षात मैं मक्खन विर्क। मक्खन विर्क होवे या वेरके दा मक्खन, मैं की करना है? परेशान हो? हाँ, तेरे तो। I like it। तुम एक चुटकी मारी उंगला दी, मैं तेनू चल मारूंगा पखियां। भाई सब कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की,
तो इसका सबसे मेन कैरेक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन उस तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है। तो मक्खन और उसका चाचा उसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं, लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से यह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फ़िल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मक्खन भतीजा नहीं पुੱਤ है मेरा। जद छोटा जिहा सी ना, इन्हें आख्या करना चाचा मैं विआह कराउणा। मैं सोचना 5 सालां दा तां है, सुख नाल 25 वरियां दा हो गया ते हुण
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। ਭੁੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਓਏ। ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਸ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ। ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਪੱਖੀਆਂ। भाई साहब कोई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी मूवी है ओए मखना, जो कि काफ़ी हिट गई है और इसी मूवी का ही एक सॉन्ग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चंद सितारे की करने। इसलिए आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी मूवी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे और एंड पे बताएंगे कि ये मूवी आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये क्लियर कर दें कि ये मूवी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसका सबसे मेन करैक्टर एमी विर्क और तानिया है, जबकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समरजीत सिंह है। ये पॉपुलर मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई, जो कि वाइट हिल वालों की प्रोडक्शन है और ये एक इंडियन मूवी है। पहले तो हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और टाइम ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, जिससे आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये काफ़ी हिट मूवी गई है। अगर आप फ़नी मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत मक्खन की बर्थडे पार्टी पे से होती है, जिस पर उसका अंकल उसकी कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि मक्खन बेटा 5 साल से शादी का बहुत शौकीन था, लेकिन आज इसकी ये उम्र हो गई कि ये ब्याह के काबिल हो गया है। इसी पार्टी के एंड पर डोर की बेल बजती है और दोनों चाचा और भतीजा भाई निकलते हैं। सामने उनका हमसाया खड़ा होता है, जो कि उनके दरवाजे के सामने जीप खड़ी करने की वजह से बहुत परेशान होता है। मक्खन और उसका चाचा गाड़ी हटाने के बजाय उस हमसाये को काफ़ी बातें सुनाते हैं और खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। जीप पर दोनों बहुत ही पुरकशिश अंदाज में जा रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की दिखाई देती है, जो कि मक्खन को बहुत पसंद आती है और मक्खन तब से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, जो कि उनके हमसाये के घर जाती है। उनके हमसाये के घर शादी का कुछ फंक्शन होता है, वो इसी सिलसिले में उनके घर जाती है, तो मक्खन समझता है कि ये उन्हीं हमसाये की बेटी है। ये बात पता चलने के बाद वो हमसाये की बहुत केयर करते हैं और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कोई और होती है और उसकी पहले से ही मंगनी हुई होती है, तो मक्खन और उसका चाचा इसकी मंगनी तुड़वा देते हैं और अपने बेटे से करवा देते हैं। लेकिन मंगनी हो जाने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की कोई और है। इसीलिए मक्खन अपने चाचा से वह मंगनी तोड़ने के लिए कहता है और तानिया से मंगनी करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका चाचा ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो साफ इनकार पहले तो कर देता है। लेकिन मक्खन के कहने पर वो दोबारा मंगनी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का बाप आके बताता है कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मक्खन का चाचा इसकी मंगनी तोड़ने की प्लान को कैंसिल कर देता है और मक्खन को समझाता है कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन मक्खन इस बात पे राज़ी नहीं होता। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद मक्खन अपने चाचा और चाची को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे उनका दिल बहुत दुखता है और ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुमने ऐसी चाचा को रुला दिया। इस बात पर मक्खन को बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दोबारा उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है,
जिससे उसका चचा और उनके दरमियान ताल्लुकात फिर से सही हो जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐन रुखसी के वक्त पता चलता है कि ये तो दुल्हन ही तब्दील है, ये वो तानिया है जिससे मक्खन प्यार करता है, जबकि दूसरी दुल्हन तो मौजूद ही नहीं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मक्खन की मंगेतर उससे पूछती है कि तुम किससे मोहब्बत करते हैं, तो वो तानिया का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसका शादी का इरादा तब्दील हो जाता है और वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए तानिया को शादी के लिए राज़ी करती है। इस बात का मक्खन को भी इल्म नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सब खुशी से मक्खन और तानिया की शादी करवाते हैं और आपस में खुश होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारा मकसद आपको फ़िल्म की मुकम्मल स्टोरी 5 से 10 मिनट में बताना और उसके बारे में रिव्यू और फैक्ट्स बताना, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि ये मूवी कैसी है, क्या देखने के काबिल भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।